Assalamualaikum, welcome back to advancedstudy.com. My name is Kurat Naqvi and my course name is Essential Training in ASP.NET. इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आइडिया दे दूं किस चीज़ की डाटाबेस होगी और क्या। आपको एक्सरसाइज फाइल में जाके ये फाइल दफे यानी पूरी क्यूरी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में होगी, क्योंकि मैंने जो सीक्वल में पूरी कोडिंग की हुई है, यानी सीक्वल में प्रोग्राम कोड वो लिखे हुए अपने स्ट्रक्चर्स। अगर आपको डाटाबेस सीक्वल के थ्रू नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आपको क्यूरीज नहीं आती कोई मसला नहीं है, आप उसके अलावा भी दूसरे तरीक़ों से भी डाटाबेस बना सकते हैं, टेबल्स क्रिएट सकते हैं। बेसिक मकसद आपको समझना चाहिए कि हमने टेबल किस चीज़ के बनाने हैं, उस हर टेबल के कितने कॉलम्स होंगे, क्या नेम होंगे, क्या उनकी एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या डेटाबेस के नाम हो, ये समझ आना चाहिए। ये हमारा मेन पर्पज़ है। आपको मिल जाएंगी, आप एक्सरसाइज फाइल में जाएंगे, एसिड्स के नाम से फोल्डर है, डाटाबेस में जाएंगे और ये माई बुक स्टोर है, ये आप मेरे डाटाबेस का नाम है। इस पर राइट हैंड का क्लिक करेंगे, किसी भी आप टेक्स्ट एडिटर में खोल लें। मेरे पास ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर है तो मैं उस पर करूँगी। ये क्यूरी लैंग्वेज लिखी हुई है सारी, अगर आप नहीं समझ सकते कोई मसला नहीं, लेकिन बस आप, ये मेरा डाटाबेस का नेम है माई बुक स्टोर। उसमें मेरा टेबल है एक ऑथर का, एक पब्लिशर का, एक मेरा टाइटल है टाइटल्स का, एक मेरा यूज़र्स का। अब यूज़र्स का टेबल में मेरे जो फील्ड हैं वो ये मेरी क्यूरी लगी हुई है कि इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर तो एग्जिस्ट नहीं करते तो उन्हें क्रिएट कर दे। सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट्स में तो मेरे ऑब्जेक्ट आई डी ऑब्जेक्ट DBOs का प्रीफिक्स है। DBO एक स्कीम है, अगर आप स्कीम सेट नहीं करते तो सी बाजू का तो आप टेबल्स के सेम नेम हो जाते हैं, तो फिर आपकी कोलिजन होना स्टार्ट हो जाती है, आप रीड भी गलत डाटा करते हो। इसलिए आपको स्कीम अपनी डिफाइन करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं करता है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा एक मेरी फील्ड यूज़र आईडी की है, यूज़र नेम की है, यूज़र, अगर यूज़र्स का मैं टेबल देखूँ तो उसमें, और यूज़र रूल्स की है। यूज़र आईडी तो लाइज पता 1 2 3 है तो इंटीजर है, और अगर यूज़र नेम है तो वारकार है, ये मेरी डाटा टाइप है लॉन्ग, इसमें 50 से करेक्टर ज़्यादा आ जाते हैं। यूज़र पासवर्ड है तो जाहिर सी बात है मेरी करेक्टर, इसमें इंटीजर भी आ सकते हैं, करेक्टर भी आ सकते हैं। वारकार में इसको वारचर भी कहा जाता है और वारकार भी जाता है। और उसके बाद अगर मैं इसको देखूँ यूज़र्स, तो इसमें मेरी प्राइमरी की नॉट क्लस्टर लगी हुई है। अब मैं क्या कह रही हूँ, सीक्वल, ये अब आपका इससे काम नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आती कोई मसला नहीं है, अगर आप सीक्वल प्रोग्रामर है तो आपको ये समझ आ जाएगी। अब देखो डाटाबेस पढ़िए, मैं प्राइमरी की लगा रही हूँ यूज़र पे, यूज़र आईडी पे असेंडिंग ऑर्डर में उनको दिखा दे, और प्राइमरी की नॉन क्लस्टर जिसमें लगी हुई है वो उसको करें सेलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है। अगर आपने इसमें यूज़र ऑन है तो यूज़र नेम लिखवा रही, यूज़र पासवर्ड, यूज़र रोल और उसकी वैल्यूज़। एडमिन जो भी देगा, आप देना चाहें खुद दे सकते हैं। इसी तरह मेरा जो है, आपको यूज़र का पता चल गया कि यूज़र का टेबल में उसको आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए और उसकी वैल्यू रोल्स होने चाहिए। अगर आप टाइटल्स का बना रहे तो उसमें टाइटल होना चाहिए, पब्लिशर आईडी होनी चाहिए। ये टाइटल आईडी और पब्लिशर आईडी जो है, टाइटल आईडी तो इसकी प्राइमरी की है, लेकिन पब्लिशर आईडी पब्लिशर्स में के टेबल में से ये फॉरेन की है। ऑथर आईडी भी है फॉरेन की है। टाइटल जो है आपका वॉर का और करेक्टर आ सकता है और ज़्यादा हो सकता है तो 80 तक कर दी है। प्राइस आपकी मनी है तो मनी की डाटा टाइप है। पब्लिशर डेट है, डेट टाइम की डाटा टाइप है। नोट्स है तो उसके भी मार्क कर दी कि नोट ज़्यादा हो सकते हैं। प्राइमरी की क्लस्टर और टाइटल में हमने प्राइमरी की लगा दी है और एंड कर दिया। अगर तो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर कोई टेबल एग्जिस्ट पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो ड्रॉप कर दे। उसके बाद क्या है कि मेरी आइडेंटिटी इंसर्ट DBO टाइटल है, तो टाइटल में टाइटल आईडी, टाइटल पब्लिशर आईडी वगैरह सारी फॉरेन की प्राइमरी की यूज़ हो रही है। इस तरह ये सारे यूज़ करते हुए पब्लिशर का देखती तो पब्लिशर का नेम है, उसके बाद मेरे पास पब्लिशर आईडी है, तो ये मेरी नेम और आईडी है। उसके बाद अगर इसका ऑथर का टेबल क्रिएट करती तो ऑथर नेम है, ऑथर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फ़ोन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप है, और उस पर जो प्राइमरी की सेट करनी है वो कर सकती हूँ। ये सारे टेबल्स थे। आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे मेरी डाटाबेस का क्या नाम है, आपने अभी, मैं आपको इसी डाटाबेस के थ्रू लेके चल रही तो आपने यही चीज़ें रखती है। ये नो कि आप आगे जाके चेंज कर देते, फिर जब आप रन करें अपने तौर पे तो वो ख़राब हो जाए। आपने डाटाबेस पे जाना है, डाटाबेस पे जाके राइट हैंड का क्लिक करना है, न्यू डाटाबेस। अब जब न्यू डाटाबेस आई तो मेरे डाटाबेस का नाम है माई बुक
स्टोर, माई बुक स्टोर है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर दें। ये मेरी माई बुक स्टोर है। इस पर क्लिक करके अगर तो आपको यदि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज नहीं आती तो आप इस पर राइट हैंड का क्लिक करें। आप पहले इसको एक्सपैंड करें, टेबल्स के फोल्डर पे जाएं, यहाँ राइट हैंड का क्लिक करें और न्यू टेबल करें। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं स्ट्रक्चर क्यूरी लिख चुकी हूँ, ये तो आपको उससे जैसे मेरा ऑथर का नेम है तो ऑथर का टेबल सपोज ऑथर नेम, सी डाटा टाइप वर्कर, एन का एन करेक्टर नहीं, हम एन वर्कर यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑथर आईडी इंटीजर, देखते ही पता चल रहा है। डाटा टाइप्स के ऊपर भी आपको जो समझ नहीं आती तो वो आपके लेक्चर्स होते हैं, आप यूज़ कर सकते। ऑथर सपोज लास्ट नेम है, मैं अभी सिर्फ इतनी करेक्टर दे रही हूँ, और उसको मैंने कर दिया है एनवी कार 50। अब अगर आपने ऑथर पे प्राइमरी की लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्राइमरी मैनेज इंडेक्सेस, ये आपका प्राइमरी की का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करें और इस पर सेट कर दें प्राइमरी की। ये मैंने प्राइमरी की कर दी। ये इसके नीचे यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। आपने डाटा टाइप पे जाना है, यानी टेबल की अगर मैं इसको करूँ, जैसे इसको मैं खोलूँ तो आप ये देखिए जनरल आ रही है, यानी डाटा टाइप इंट है मेरी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग यानी कुछ भी नहीं है। और ये मेरी जो है डिस्क्रिप्शन में, और जो है फुल टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है, आप आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाके इसको नो की जगह यस करेंगे। मैं इसको यस पे करूँगी। यस यूज़ करेंगे, मेरा इसमें बटन शायद वर्क नहीं करे इसको ये, और आपको बताइए कभी नल नहीं हो सकती, तो इसकी सारी इसमें यहाँ से जाके आप यस कर देंगे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में, तो वो चेंज हो जाएगी। ये तो थी। आप फिर इसको यानी क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, वो टेबल पूछ रहा है, मैंने नहीं इस तरह से, पर मैंने क्यूरी लिखी हुई है तो मैं क्या करूँगी, इसको नो करूँगी। डाटाबेस मैंने उसी तरह बनाई, इसको खैर मैंने इस तरह बंद कर दिया। अब मैंने इस पर गई, न्यू क्वेरी पे क्लिक किया और सारा कुछ यहाँ पेस्ट कर दिया जो मैंने उधर किया है, और मैंने एग्जीक्यूट किया। जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये मेरी सारी विद इन सेकेंड एग्जीक्यूट हो गई और मुझे आगे क्वेरी। अब मैंने देखना क्या मेरे वाकई में वही टेबल्स बने, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ ये ऑथर पब्लिशर वगैरह, अगर मैं देखना ऑथर का डाटा जो है देखने, मैंने कर दिया टॉप 1000 ईयर्स। मैं पहले से उसके थ्रू एंटर कर चुकी हूँ डाटा, तो इसलिए मुझे पूरी वो चीज़ आ गई है। ये मेरी क्यूरी रन होगी। आगे आपको नहीं आती कोई मसला नहीं, आपकी ये क्यूरी है। अब आप डाटा को मैनुअली भी एडिट कर सकती हैं। लाइक अगर मैं इस पर राइट हैंड पर क्लिक करूँ, एडिट करूँ टू 200 रोज, टॉप 200 रोज, तो मैं इसको अब एडिट भी कर सकती हूँ। मैं इसका नाम 415 की जगह 425 कर दूँ, तो ये मेरी एडिटिंग वगैरह हो जाएगी। लेकिन जो है इसको भी सब सेव कर देंगे। ये तो थी डाटाबेस क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना और ये सब कुछ। अगर आपको सीक्वल आती है तो वेल एंड गुड है, बेहतर ये कि आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो आप इसको जिस तरीके मैंने बताया उससे डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको डाटा टाइप्स भी दे सकते हैं, आप उनको फॉर्म की प्राइमरी की कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, उनका फॉर्मेट चेंज कर सकते और सब कुछ। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट की जा सकती है।